आज की खबरों में बात करते हैं गुजरात जीतने के लिए राहुल गांधी के दावों में है कितना दम और क्या वाकई कमजोर हो गया बीजेपी का जनाधार। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे से उत्साहित राहुल गांधी ने गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा किया है और अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी को हरा कर रहेंगे और जल्द ही यहां बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। अब उनकी नजर गुजरात पर है। शनिवार को राहुल गांधी गुजरात के दौर पर आए और संसद में दी अपनी चुनौती को दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि वे गुजरात में बीजेपी को हराएंगे और उन्होंने अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी वर्करों ने कांग्रेस का ऑफिस तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले दिनों में वो गुजरात में बीजेपी की सरकार तोड़ेंगे। आखिर किस बिना पर राहुल गांधी ये विश्वास दिखा रहे हैं, ये सवाल सबके मन में है। राहुल गांधी को लगता है कि अयोध्या में अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो गुजरात में भी ये मुमकिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से भी राहुल गांधी खास उत्साहित है और उन्हें एक उम्मीद बंधी है। लोकसभा चुनाव में गुजरात में बहुत कम ताकत और मर्यादित सोर्सेज होने के बाद भी बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करने दिया और एक सीट जीती भी और कई सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत घटाया। सबसे अहम लोकसभा चुनाव में 55 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी के बजाय कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, जिससे पता लगता है कि जनता में कांग्रेस की पेट बड़ी है और बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की भरमार से आपसी फूट काफी बड़ी। और आगे बात करते हैं कि बीजेपी में देखी थी आंतरिक कलह। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आंतरिक कलह और घमासान खुलकर सामने आया, जो कांग्रेस की ताकत बन सकता है। कांग्रेस के ज्यादातर डबल माइंडेड नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो पार्टी में रहकर उसका ही नुकसान करते थे। अगर गुजरात में कांग्रेस की हवा बनी तो उसका फायदा पूरे देश में मिलेगा। राहुल के गुजरात दौरे को लेकर जिस तरह जल्दी फैसला लिया गया, उससे लगता है कि अब गुजरात उनकी प्राथमिकता है। गुजरात में निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में अभी 2 और 3 साल का वक्त है, तो तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। जिन कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान पर स्टैंड लिया, उनके सपोर्ट में तुरंत राहुल आए और कार्यकर्ता जोश से लबरेज दिखे। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी कम नहीं। फिलहाल के जोश को बरकरार रखना, गठबंधन बरकरार रखना जरूरी है। पहली परीक्षा निकाय चुनावों में होगी। बिना गठबंधन के वोट का बंटवारा कैसे रहेंगे? पार्टी के नेताओं को पार्टी से जुड़े रखना भी चुनौती है। राहुल के दावे कितने सफल हो सकते हैं, फिलहाल स्थिति क्या है, यह समझने के लिए पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालनी होगी। अगर 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे उठकर देखें तो स्थिति साफ हो जाती है। एक चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ आई। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी थी और 2022 के बात करें तो बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटें जीती और उसका वोट शेयर 53.3% था। दूसरी तरफ राज्य में सरकार बनाने के सपने देख रही कांग्रेस का हाल काफी खराब रहा। वह सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। उसका वोट शेयर 27.7% रहा। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, जिसने 5 सीटें जरूर जीती, लेकिन उसका वोट शेयर 13.1% पहुंच गया। इंडिया गठबंधन की सदस्य समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव में 1 सीट जीती थी और उसका वोट प्रतिशत 0.3% रहा। अब अगर राहुल गांधी की बात करें कि गुजरात में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा, ऐसे में गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर हाथ मिला लेती है और 2022 के चुनाव के पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए तो दोनों पार्टियों का वोट शेयर का कुल आंकड़ा 40.8% बैठता है। इसके बावजूद वह बीजेपी से 13% पीछे है। अगर दूसरे विधानसभा चुनाव को भी देखें, 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत बनकर सामने आई थी। उसे 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 42.2% था, जबकि भाजपा का वोट शेयर 50% था। आम आदमी पार्टी उस वक्त बहुत ज्यादा असरदार नहीं थी और उसका वोट शेयर 0.1% था। कांग्रेस बीजेपी से 8% वोट शेयर से पीछे थी। इससे पहले 2012 में चुनाव की स्थिति देखी तो बीजेपी 115 सीटें जीतकर 47.9% वोट की हकदार बनी थी, जबकि कांग्रेस 61 सीटें जीतकर 38.5 वोट हासिल कर पाई थी। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% अधिक था। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।